बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक ऐसे वक्त में जब मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात की खबरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, एक खबर आती है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए अमली कदम उठाया था उसके लिए मशावरती इजलास बुलाया गया, लेकिन इस इजलास की कोई ख़ास तफसील सामने नहीं आई। क्या हुआ है इस इजलास में? देखें मुगल साहब, 4 से 5 बड़े अहम सवाल हैं जो इस तमाम मामले को लपेट लेंगे। सही। देखें, एक तो वो चीज़ है जो रिपोर्ट हुई, वो मैं आपके सामने आगाज़ में रख दूंगा कि रिपोर्ट क्या हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा जो रिपोर्ट नहीं हुआ पोटेंशियली। देखें, क्या पहला सवाल, क्या पाकिस्तान में एक नई सियासी जमात की गुंजाइश है? दूसरा सवाल, अगर कोई नई सियासी जमात बनती है तो वो किस सियासी जमात को डैमेज कर सकती है, किसके वोट बैंक को खींच सकती है? ये सियासी जमात जो नई बनेगी ये किस पर हमला होगा और ये हमला कितना कारी हो सकता है? सही। ये तमाम बुनियादी सवाल आते हैं ना। देखिए, इस्लामाबाद के एक पॉश सेक्टर में इब्तदाई बैठक हो गई। सही। शाहिद खाकान अब्बासी के घर मुशावरत। खबर क्या चली उसकी मैं पहले आपको खबर बता देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ उसी के साथ जुड़े हुए 2 और पॉश सेक्टर्स हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वहाँ होते हैं, तो वो जो बैठक की कहानी अभी तक सामने आई है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। पहले क्या खबर क्या आई कि नई सियासी जमात का क़याम, शाहिद खाकान अब्बासी के घर आज मशावरत होगी। मशावरती इजलास में शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ शरीक होंगे। ख्वाजा मोहम्मद होती, लश्करी रईसानी, अमानुल्लाह किनरानी मदू, थिंक टैंक्स के माहिरीन भी शिरकत करेंगे। पार्टी के नाम और मंशूर के बारे में मशावरत होगी। मुख्तलिफ जामियात के तलबा से शाहिद खाकान अब्बासी ने तजावीज़ भी तलब कर ली हैं। पार्टी के बाकायदा क़याम का ऐलान 15 मई को मुतवक्के है। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल अब लाहौर जाएंगे और हम ख्याल लोगों से मुलाकात होगी। कुल मिला के ये खबर सही। अब बुनियादी तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल आसान से कर देता हूँ। मीडिया में हमारे यहाँ जब कोई बंदा जाता है किसी और इदारे में, किसी इदारे ए से इदारे बी में जाता है, वो हेड हायर करते हैं और फिर वो अपने साथ अपनी टीम तोड़ के लाता है। जी। किन लोगों को लेकर आता है? जहाँ जहाँ उसने काम किया हो। बिल्कुल ऐसे, जहाँ वाकफियत होती है। जहाँ वाकफियत होती है, पता है कि भाई ये बंदा रन डाउन अच्छा कर लेता है, ये बंदा स्क्रिप्ट अच्छा लिख लेता है, ये बंदा जनाब कंट्रोलर न्यूज़ ठीक रहेगा, इस बंदे को पीसीआर में बिठा देंगे, इसको कॉपी पे बिठा देंगे, इसको टिक्कर्स पे बिठा देंगे, इससे फला काम करवा लेंगे। तो अपनी टीम इकट्ठी करके ले आता है। नंबर 1 बात ये कि ये जो पार्टी बनने जा रही है इसमें पोटेंशियल किस जमात को हर्ट करने का? पहली बात, स्पेस पीटीआई को जो लोग छोड़ गए हैं वो वापस आना चाह रहे हैं। सही। जिन्होंने जहांगीर तरीन का सियासी घोंसला ज्वाइन किया था, जहांगीर तरीन खुद दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने कहा कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तौबा करता हूँ, मैं इनका सियासत नहीं करूँगा। इतनी बेइज्जती। परवेज़ खटक अपने हाथ पांव मार रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका कोई राब्ता हो गया। वो जिन्होंने कहा था कि मैं जो है वो इमरान खान की जड़ें काट दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, इमरान खान को बनाने वाला मैं हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो 7 सीटों से खुद हार के घर पहुँच गए। वो पहुँच गए और उनके बारे में जाहिर है कि ये बात भी मशहूर हुई कि आप एक कोल्ड ड्रिंक की 1.5 लीटर की बोतल खोल लें जी, तो उनकी पार्टी में तकसीम होने के बाद फिर भी 2 गिलास बच जाते हैं। दो गिलास बच जाते हैं। ये मैंने ट्वीट की थी। हाँ, तो दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब का क्या हुआ? जहांगीर तरीन साहब की सूरत हाल ये हुई कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वो फिरदौस आशिक अमान, हम मजीद जा रहे हैं, हम लोगों को पकड़ धकड़ 11 ना 69 वोट्स मिले, उनको मिलाएंगे, उसको करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने एक चीज़ देखें, उनकी पूरी टॉप टियर लीडरशिप जैसे कहते हैं ना उड़ा के रख दी, उड़ गई। लेकिन इतनी कम वक्त में ऑल्टरनेट लीडरशिप का इस्टेब्लिश हो जाना इज फिनोमिनल, अनप्रेसिडेंटेड। सही। ऐसा नहीं होता, यानी कि वही लोग वापस आ जाते, वही चेहरे होते, सुलह सफाई हो जाती, वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते और बात थी। यहाँ पर ये हुआ है कि बिल्कुल ही नए चेहरे,
जिनका किसी ने नाम नहीं, यानी कितने लोग थे जो बैरिस्टर गौहर खान को जानते थे, कितने लोग थे जिनको जो कोर्ट्स कवर जिनको मरवत साहब का, ये इन लोगों का पता था। ये नए लोग हैं और ये आ गए और ये चेहरे भी बन गए, ये टॉक शोज में भी नजर आते हैं, जलसों में भी नजर आते हैं, ये बाहर निकलते हैं, इनके साथ जलसा इकट्ठा हो जाता है। और जो लोग पार्टी में उससे निचले कैडर में मौजूद थे, टॉप टीयर के नीचे मौजूद थे, यानी कि सेकेंड टीयर से नीचे वाले टीयर में मौजूद थे, वो प्रमोट होके बड़े आराम से एडजस्ट हो गए। ऐसा लगता है जैसे इस पार्टी का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। और पार्टी का टिकट लेने के लिए आज अगर इलेक्शन हो रहा हो तो लाइन आप देखेंगे कि सबसे बड़ी तवील लाइन यहाँ पर लगी हुई होगी। नो डाउट। और तो उस पार्टी को तो छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अब वल्नरेबल पार्टी कौन सी है? मुस्लिम वो है मुस्लिम लीग नवाज। बिल्कुल ऐसे ही। तो इन लोगों ने काम किन किन के साथ किया हुआ है? शाहिद खान अब्बासी का करियर कहाँ गुजरा है? उनकी अलैक दोस्तियां कहाँ हैं? नून में है ना। तो ढेर सारे जितने भी इनका जो सर्कल है, हल्का अहबाब है, वो दो जगहों पर है। वो जाहिर है कि पीटीआई में भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोस्तियां, याराने, पुराना वक्त। और उधर जो पीटीआई के लोग हैं उनका तो स्टेक बहुत ज़्यादा है जी। उनके लिए तो ये कंफर्म है कि यार फिलहाल तो सब कुछ होने के बाद 8 फरवरी का जो नतीजा देख चुके हैं, तो इसके बाद तो हम ये सोच ही नहीं सकते हम इस पार्टी को छोड़ें। जिन लोगों ने छोड़ा उनके साथ क्या हुआ? कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। अब उनका भी वो जो माथे पे गोली वाले अली जैदी, ही वांट्स टू मेक अ कमबैक। फवाद चौधरी हैज ऑलमोस्ट मेड अ कमबैक। इमरान इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है। फरूख हबीब साहब की कालों का रिकॉर्ड आया है, वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं। दरमियान में ये छोड़ने से और इस बाब के बंद होने से पहले असद उमर वाला मामला भी हुआ था कि ऑल्सो वांटेड कि चीज़ें ठीक हो जाए। तकरीबन हो चुकी इंटरव्यू के बावजूद। हाँ, तो ये सारी सूरत हाल हो गई। और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जहाँ पर कई दिहाइयों से मियाँ साहब का साथ देने वाले लोगों को टिकट भी नहीं मिला जी, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट करना था। किसी की जेल काटी हुई वो कर दी गई विद इन मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ पॉकेट्स। वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून है उसके डिसग्रंटल्ड लोग ढेर सारे बैठे हुए सही, जो पोटेंशियली कैंडिडेट हो सकते थे। और अब उनको शायद जाए पना और उनको नहीं नज़र आ रहा है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर मुस्लिम लीग नून में है। इलेक्टोरल पॉलिटिकल फ्यूचर इंतखाबी वो नहीं है। अब वो फला बंदा आके एडजस्ट हो गया, इससे वादे हो गए तो ये तो उसको टिकट दे देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस वजह से जो सबसे ज़्यादा इस वक्त आसान हदफ है, टारगेट है, वो है हम ख्याल जिनसे रब्ता करने के लिए जा रहे हैं ना। हाँ, जुबैर उमर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो किस उस पर चल रहे हैं, चाहे वो सिंध वाला मामला हो चाहे पंजाब का हो। देखें, एक चीज़ जहन में रखिएगा, जब आप किसी, ये ना नेचुरल है, इंसानी फितरत है, आप किसी से नाराज़ होकर किसी जमात को छोड़ें ना, किसी इदारे को छोड़ें, आप कहते हैं मैं इससे बड़ा बन के दिखाऊंगा, या मैं इसको डैमेज करूंगा, या मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा। सही, बचा हमारा कुछ नहीं तो रहेगा उसका भी कख नहीं। द काइंड ऑफ फेस जो ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है या बनता वो नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कम अज़ कम हमारी जो पोटेंशियल है वो इतना ज़रूर नज़र आना चाहिए कि जिन हलकों में हमने उनका साथ छोड़ा है वहाँ पर हम जीते ना जीते वो नहीं जीतेंगे। सही। दूसरी बात ये जाहिर है कि सियासत तो लंबी गेम है। अब जो पीटीआई है उसको, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, इन तीन जमातों को सामने रख के देखें तो ये जमात क्या जो भी इसका नाम बनाया जाता है, इसकी रजिस्ट्रेशन का और इसका पार्टी का पहला कन्वेंशन, नाम का ऐलान, कोई जलसा या कोई सिलसिला, जामियात के दौरे, यूनिवर्सिटीज़ में जाके इंटरेक्शन, मीडिया में अपेरेंस, अपने पार्टी में ओहदे, ये तकसीम और फिर लोगों को शामिल करना ना करना, तो वो भी जाहिर है कि 15 को हो, मई को या ना हो, चाहे बाद में हो जाए, लेकिन इसने जब आना है तो इसने डैमेज लामहला नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना, और किन लोगों को, इनके आपस की जो दोस्तियाँ जिन लोगों के साथ। तो ये देखते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के बयानात देखे ना जी,
उन्होंने जो रिसेंटली जो गुफ्तगू की है, उनकी गुफ्तगू में टारगेट और हदफ जो है वो क्या पीटीआई है? नहीं, पीपल्स पार्टी है। सीधा नून, तमाम की इसाक तमाम डार। खुली जो फायरिंग हो रही है हाँ, वो हो रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ। सही। कि मिफ्ता इस्माइल का मैं अभी देख रहा था कहीं बयान जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया हुआ था, शेयर किया हुआ था, जिसमें मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तो वक्त कभी भी नहीं आया कि 2 साल से हम कर्ज़े के किस्त ना देने के सूद की अदायगी के लिए भी मज़ीद कर्जा ले रहे। यानी पहले तो चले आप अपना मुल्क चलाने के लिए कर्जा ले रहे थे, फिर आप उसके बाद हुकूमत, कार्य सरकार और तनख्वाहों के लिए कर्जा ले रहे थे। वो कहते हैं कि अब वो जो कर्जा है उसके सूद के लिए भी हम मज़ीद कर्जा ले रहे हैं, सूद के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। और उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और पिछले 2 साल से हो रहा है। अब जब जिन लोगों का पूरा मुकदमा उठाकर है ही मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो उनका हदफ नून लीग ही होगी। दानियाल अजीज़ फॉर एग्जांपल, उनके साथ तो बहुत बुरा सलूक किया इन्होंने, और भी बहुत छापे बढ़वाए, उनको गिरफ्तार और भी किया बहुत गया। सारे लोग हैं इनके। मोहम्मद ज़ुबैर जो बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाली थी, इमरान खान के दौर में जो रिजर्व्स थे वो बहुत हाई थे, हम तो उधर तक दोबारा पहुंचे ही नहीं थे। बिल्कुल। और इनका देखें, इनका जो सबसे बड़ी जो डैमेज ये कॉज कर सकते हैं, अगर इसमें इफ्स एंड बट्स भी है ना, अगर ये बड़े सियासी खानवादे इलेक्टेबल्स उनको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं ना, है ये लंबी गेम, लेकिन अगले 6, 8, 10 महीने, 1 साल में ये नून लीग के साथ साल हर साल से दिहाइयों से चलने वाले लेट्स जैसे कि आगाज़ में 25 या 30 बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज को तोड़ लेते हैं, अपने साथ शामिल कर लेते हैं, तो फिर नून लीग का आगे क्या बचा हुआ? वो तो अगर उनका तो 8 फरवरी को जो चौधरी निसार बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो कहते थे हम हाथ बांध के पीछे नहीं खड़े हो। अच्छा, चौधरी निसार के बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो लोग जिनका ऑफ लेट चौधरी निसार के साथ रब्ता भी, मेरी भी गुफ्तगू हुई उनसे जी, और वो कहते हैं कि चौधरी निसार का बहुत कम इम्कान है, वेरी लेस लाइकली कि चौधरी निसार। उन्होंने जो कहा था सेम शाहिदा खान अब्बासी ने भी यही कहा था, हम पीछे हाथ बांध के खड़े नहीं हो सकते। हाँ, गुफ्तगू सेम है। मरियम नवाज़ का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ना, उससे कि ये जो 4-5 खवातीन हैं, उसके बाद विजन ब्लर हो गया, फिर मज़ीद आगे लोग नहीं नज़र आ रहे पार्टी में, तो वो डैमेजिंग है। देखिए ना वो क्या हुआ वो सारी कहानी। अगरचे मैं लोगों का और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता ही ना परवेज़ भट्ट वाले वाक़े के ऊपर गुफ्तगू करके, लकीरों वाली, लेकिन वाले लीडर नहीं, इसमें पाकिस्तान में तो अपने एंगल से ना कि सरकारी खर्चा और फलां ये सब कुछ ना उन्होंने के ये किया। मैं तो उसको उस एंगल से देखता हूँ कि जो चाइनीज़ हैं वो एक इतनी हार्ड वर्किंग नेशन है, कौम है। एक सरकारी इनविटेशन के ऊपर एक बंदा कॉन्फ्रेंस में बैठ के मॉडलिंग है ना बेसिकली जो आप कर रहे हैं। हाँ, एक्टिंग थी, प्रिटेंड कर रही थी, तो बहुत कुछ नोट्स बना रही हैं। तो जब ऐसे लोग जो हैं वो नुमायां होते हैं, बिल्कुल सामने होते हैं, उनका वो होता है, जिस तरह मैंने ये कच मचोड़ा, हम इसको कच मचोड़ा कहते हैं। मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, ऐसे लकीरें मार देना, जैसे वो ईसीजी की रिपोर्ट बाहर निकल कीड़े मकोड़े। हाँ, तो वो कच मचोड़े जो है ना वो मारते हुए नजर आ रहे थे। तो वो पार्टी के ऊपर ग्रिप जो है वो प्रैक्टिकली जो नून लीग को समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो मरियम से ज़्यादा हमजा की है। सही, हमजा हो गए साइड लाइन। आप जाके कोई भी शख्स है वो जाए ट्विटर खोले, PMLN का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसको 8 फरवरी से ऑनवर्ड ना स्क्रॉल देखना शुरू करें। लेट्स जैसे कि अगर 1000 ट्वीट्स हुई हैं, मैं अंदाजन बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अगर 1000 ट्वीट हुई है तो उसमें 900 ट्वीट मरियम नवाज़ के मुतल्लिक है, मरियम नवाज़ की एक्टिविटीज़ की है। ये ऑफिशियल पार्टी की मैं आपको बता रहा हूँ जी, 900 ट्वीट। बाकी बच गई जो 100 ट्वीट्स, उन 100 में से तकरीबन 70 ट्वीट्स जो हैं वो शहबाज शरीफ के मुतल्लिक हुई हैं, 30 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के मुतल्लिक हुई हैं, और हमजा शहबाज का स्कोर है 0।
पक्की छुट्टी। तो उनका जो जिन लोगों ने अपनी एलिजियंस हमजा शहबाज के साथ रखते हुए अपनी पार्टी में अपने एक सुहाना मुस्तकबिल सोचा हुआ था, तो क्या विल दे स्टे पुट विद द पार्टी? क्या वो फिर भी कहेंगे कि साडा तो सही फारग हो गया असी की करिए? सही। कि जिनको ये था कि नहीं जनाब, हमने हमजा के साथ हम इतना चले, हमने ये किया वो किया, अनलेस के पार्टी के अंदर रीयूनिफिकेशन वाला काम हो जाए और वो जिस रास्ते पे। तो बहरहाल एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फेज जो है वो अब आपको नजर आएगा, आता हुआ, चलता हुआ, बनता हुआ दिखेगा भी। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।